हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का। और इसमें हम लोग देख रहे थे वीडियो एग्जाम्स के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। तो हिंदी में 50 क्वेश्चन टोटल आएगा वीडियो में, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका और जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13, इसमें 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तब इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक दिया गया है जो है पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देना है। पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें जो शीर्षक निकल के आएगा वो आएगा भाषा। ठीक है, ये भाषा के बारे में इस पैराग्राफ में कहा गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पैराग्राफ दिएगा, उसमें 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। पैराग्राफ को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें अगर देखें तो सतर्कता, होशियारी और चौकन्नापन, ये जो है सजगता का पर्यायवाची होता है, लेकिन प्रमाद जो होता है सजगता का पर्यायवाची नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, समय का सदुपयोग क्या अर्थ है। नए क्वेश्चन बताना है अगले क्वेश्चन में। समय का सदुपयोग इसका क्या अर्थ होता है। तो इस गद्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो जो आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है उसे व्यर्थ ना करना। ठीक है, समय का सदुपयोग मतलब उसको व्यर्थ ना करना। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। समय जो है धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्योंकि धन जो है वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग आवश्यक इसलिए अधिक है क्योंकि जब गद्यांश पढ़ेंगे जो इसकी महत्ता समझते हैं वही सफल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। यानी कि औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प जो नहीं होता ये बताना। तो औपचारिक पत्रों में विषय होता है, पता होता है, दिनांक होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता। तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखते हैं। छोटे संबंधियों को जब पत्र लिखा जाता है तो उनके संबोधन में चिरंजीव लिखा जाता है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आता है। इसका आंसर क्या होगा। और देखिए 50 क्वेश्चन आप करिएगा, इसमें से आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका टोटल कितने 50 में से सही जा रहे हैं। ठीक है, कमेंट में करके बताइएगा कितने क्वेश्चन जो है आपके 50 में से सही जा रहे हैं। और अगर शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा आवेदन पत्र उसको कहा जाएगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल को या प्रधानाध्यापक को जो छात्र पत्र लिखता है उसको क्या कहते हैं, आवेदन पत्र कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संक्षेपण के लिए जरूरी यह है कि क्या। संक्षेपण के लिए अधिकतर क्या जरूरी होता है। संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो हो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत व स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो, सरल हो, सहज हो, व्याकरण सम्मत हो और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो तो उसको संक्षेपण कहा जाएगा। अब इसमें बी पार्ट में दिया गया है सीधी, सरल, सहज, व्याकरण असम्मत दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। सीधी, सहज, असहज दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। सीधी, कठिन, कठिन दिया गया है तो कठिन नहीं होना चाहिए संक्षेपण। तो इस तरीके से और तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सिर्फ ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल टोटल व्यंजन कितने हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या पूछा गया है। तो टोटल व्यंजन देखा जाए तो 33 है। करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अनुनासिकता की बात कर रहा है तो इसमें संभालना शब्द में अनुनासिकता है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, स्वर किसका भेद है। तो स्वर जो होता है वो वर्ण का होता है। ठीक है, वर्ण का भेद जो होता है, वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनना है। इसमें साम्राज्ञी, सम्राट, ठकुराइन, ठाकुर, कवित्री, कवि और रानी राज। देखिए इसमें गलत लिखा हुआ है, इसे सही बताना है। तो ठकुराइन में ठाकुर लिखा जबकि ठाकुर नहीं, तो ठाकुर ठा बड़ा होता है तो ये गलत हो गया। रानी का राजा होता है और राज लिखा हो, ये भी गलत है। कवित्री का कवि होता है, कवि नहीं होता, तो ये भी गलत है। आपका करेक्ट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, साम्राज्ञी का सम्राट होता है। आंसर ए पार्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द बताना है। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होता है। ज्ञानवती का पुल्लिंग ज्ञानवान होता है। ज्ञानवान जो है बी पार्ट में दिया गया है, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से बनावट, छाता, सूर्य और अमरूद। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो बनावट शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
करेक्ट आंसर ए पार्ट सही है। ठीक है, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी शब्द के पुल्लिंग की बात करें तो भव शब्द जो होता है ये पुल्लिंग है। ठीक है, भव क्या है? इसका पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग होता है भवानी। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संध है? इसमें से किस में स्वर संध दिया गया है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो देखिए तपोगुण में देखेंगे तो इसका जब संध विच्छेद करेंगे तो तपाह प्लस गुड़ इसका आएगा, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। अतएव को अगर हम विसर्ग जो है विच्छेद करेंगे तो अतः प्लस अव होता है, जो कि ये भी क्या है? विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, रामायण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो राम प्लस अयन आता है, जो कि ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सज्जन की बात करेंगे तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, सत प्लस जन इसका संधि विच्छेद होता है, जो कि व्यंजन में होता है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नाविक के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 + 1 बनकर नाविक बनता है। करेक्ट आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट है। ठीक है, संधि विच्छेद करिए। पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताना है। पुष्प प्लस अंजल इसका सही संधि विच्छेद बनेगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, और यह जो है स्वर संधि का उदाहरण है। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? मतलब कि इसको जोड़ के बताना है कौन सा जो है शब्द बनेगा, तो वो बनेगा प्रत्याघात। ठीक है, प्रत्याघात बनेगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में समास की बात कर रहा है तो चरण कमल में देखा जाए तो कर्मधारय समास आएगा। आंसर इसका ए पार्ट राइट है। ठीक है, इन सब में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द्वंद्व समास कौन है? द्वंद्व समास की बात करेंगे तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें देखिए देश विदेश में जो है द्वंद्व समास आता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों शब्द जो होते हैं संज्ञा होते हैं। ठीक है, और उनके बीच एक तरीके से हाइपन लगा हुआ होता है और वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देश विदेश का राइट आंसर हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो सी पार्ट हो जाए। देश विदेश में क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, और यथासंभव में अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्व्यवहार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अब देखिए मूल शब्द जो होता है उसमें उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो दुर्व्यवहार में दु उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है। वी भी ये एक उपसर्ग के तरीके से प्रयोग किया गया, और औ भी, ये तीनों उपसर्ग दुर्व्यवहार के अंतर्गत प्रयोग किए गए हैं। तो आपका आंसर इसमें जो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न में निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? यानी कि कौन से शब्द में उपसर्ग लगाया गया है? दशक, पराजय, लालिमा और कारीगर, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? तो पराजय में जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव जो है किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तद्धित प्रत्यय इसमें बताना है। तद्धित प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। ठीक है, तो गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय का मतलब कौन सा प्रत्यय लगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आ। ठीक है, इसमें आ लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रमणीय में कौन सा जो है प्रत्यय है? रमणीय में अगर देखा जाए तो इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो इसमें जो है अनीय जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा एक गलत है? क्षीर का तद्भव खीर, दुग्ध का दूध, घृत का घी, दही का दही लिखा, जो कि गलत है। ठीक है, दही का जो होता है तत्सम वो होता है दधी, और इसमें दही दही दिया गया इसलिए गलत है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो हंसी, वचन, विधवा, सौर, इसमें से अगर देखा जाए तो हंसी शब्द जो होता है ये क्या होता है? ये तद्भव होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? इसमें से तो रिक्शा शब्द विदेशज है, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के अगर देखा जाए तो टोटल 3 भेद होते हैं, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा होता है। और तीसरा कौन सी संज्ञा होती है? तीसरी संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, याद रखिएगा 3 प्रकार की संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम जो होता है ये पुरुषवाचक के भेद का प्रकार है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सर्वनाम है इनमें से। तो इसमें सर्वनाम की बात करें तो यह जो होता है यह, वो, ये, वह, ये सब, हम, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? विशेषण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अंतर जो लिखा हुआ बी पार्ट ये विशेषण के अंतर्गत नहीं आता।
अगले प्रश्न में हमें मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य बताना है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखेंगे तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, ये एक उपवाक्य है, इसमें से विशेषण उपवाक्य है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताना है, मिठास में कौन सा विशेषण है। मिठास में विशेषण की बात करें तो मीठापन होता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया का क्या उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है इसमें पढ़ना, पढ़ना जो होता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इसमें जो है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया प्रयोग किया गया है। वो दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय भेद बताना है। वो दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें से अव्यय भेद कौन सा है, तो इसमें देखिए दिन भर जो लिखा है ये निपात का भेद है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया परंतु देर से, इस वाक्य में विरोध बोधक शब्द कौन सा है इसमें से। विरोध बोधक शब्द की बात करेंगे तो इसमें परंतु शब्द जो लिखा है विरोध बोधक शब्द है। ठीक है, अरे गजब हो गया, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक प्रकार कौन सा है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा प्रकार का विस्मयादि बोधक प्रयोग किया गया, तो इसमें जो है संबोधन बोधक है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, कैरो, नलिनी और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो कैरो, नलिनी और चंद्रप्रिया जो है ये कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुमुदनी। कालिंदी का पर्यायवाची क्या क्या है, कालिंदी की पर्यायवाची इसमें बताना है क्या होता है। तो कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है, आंसर सी डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। यमुना के अन्य पर्यायवाची में सूर्य सुता होता है, कृष्णा भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, रवि तनया जो है इसका होता है पर्यायवाची, इसके अलावा अर्कजा भी होता है। तो ये सब जो है यमुना के पर्यायवाची होते हैं, आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। उपमान का विलोम बताना है, उपमान का विलोम क्या होता है, तो उपमान का उपमेय होता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कृष का विलोम क्या है, कृष के विलोम की बात करें तो पुष्ट जो होता है कृष का विलोम होता है। ठीक है, मेघ और मेध दो शब्द हैं, इनका अर्थ बताना है क्या क्या होता है। तो मेघ का मतलब बादल होता है, मेध का मतलब यज्ञ होता है, तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल और शुल्क शब्द का सही अर्थ बताना, इसमें से क्या क्या होता है। शुक्ल का अर्थ होता है जो है सफ़ेद, ठीक है, और शुल्क का अर्थ होता है फीस, तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है शुद्ध है इसमें से अगर देखा जाए तो बड़ा सा शब्द जो लिखा हुआ है शुद्ध रूप से लिखा, बाकी सारे गलत लिखे हुए। ठीक है, इसमें हाइपन नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं, इसमें भी। चौपाया में हाइपन, चौपाया ऐसे लिखा जाता है बिना हाइपन के, और बेबुनियाद भी बिना हाइपन के ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन किस ऑप्शन में शुद्ध रूप से लिखा हुआ अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता जो है ये लिखा हुआ है सी पार्ट में, राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब के लिए साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।